एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। सो अभी शाम हो चुकी है। आज मैं शाम से ब्लॉग उठना स्टार्ट करी हूँ और शाम को मैं अपनी इवनिंग टी लेकर आई हूँ। जस्ट अब भी मैंने बनाई है। उससे पहले मैंने ये लुक क्रिएट किया हुआ है और होपफुली इस ब्लॉग के जाने से पहले ये लुक मेरा चला जाएगा। ये मैंने दिवाली के लिए क्रिएट किया है जस्ट 5 मेकअप प्रोडक्ट के साथ। एंड आई होप कि ये बहुत जल्दी जाएगा ब्लॉग भी और बहुत जल्दी जाएगा ये लुक भी, बिकॉज़ आज धनतेरस है और धनतेरस के टाइम पे ना बहुत मतलब मेरा जो पूरी कॉलोनी है ना वो पूरी जगमगा रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो जी हाँ, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी ज़रूर। और एक्चुअली मैंने ये व्लॉग क्यों स्टार्ट किया इतनी शाम में, बिकॉज़ आज मेरा कोई ना व्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बट लेट्स मी, ऐसे कितना क्लियर आ रहा है ना, मतलब मज़े का एकदम। बट एक्चुअली हुआ यूँ, अच्छा वो देखो वो प्रोडक्ट भी रखे हुए हैं मेरे और मैंने लेंसेज लगाए हुए हैं। आप लेंस का पूछोगे तो मुझे लेंस का ध्यान नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये मैंने फ्रेश लुक के हैं मेरे। बट और कोई ग्रे कलर के हैं, बट कौन से ग्रे हैं, स्मोकी कैसा क्या नाम है मुझे नहीं पता। मैं उनकी वेबसाइट पे चेक करके आपको शायद अगर हो सकेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, ठीक है। ओके, सो आज मेरा व्लॉग स्टार्ट करने का मतलब यही था। एक्चुअली ना मतलब मैंने बहुत सारे अपने कमेंट्स देखे और देखे कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हो और आप लोगों ने इसमें से बहुत से लोगों ने कहा भी है कि क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देते हो आप, एटलीस्ट उसी पर ही ब्लॉग बनाया करो। तो आई थॉट कि येस यू आर राइट, मुझे व्लॉग बनाना चाहिए उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर, उनको एज अ टॉपिक उठाना चाहिए। सब लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। ओके, तो मैं अब से यही करूँगी और मैं हर किसी ब्लॉग में कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर कवर करूँगी। तो आज के टॉपिक का जो है आपको टाइटल में दिख जाएगा, जो भी होगा तो मैं वो टाइटल में लिख दूँगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, मैं उसका आंसर भी आपको इसी ब्लॉग में देने वाली हूँ। सो आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ कवर करने जा रही हूँ इस ब्लॉग में वो ये है कि मेरे वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि जो मेरे साथ रहते हैं एक्चुअली उनके बारे में। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा था कि वो कौन हैं और मतलब मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वो मेरे घर पे रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब एजेड हैं, ज़ईफ़ हैं। बट किसी ब्लॉग में मैंने उन्हें एज अ सर्वेंट भी बोल दिया था। तो आप लोगों में से किसी ने पूछा था, शायद कोई रिजवाना शायद नाम है मेरे सब्सक्राइबर का, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने उनको सर्वेंट क्यों कहा। फिर आई थिंक मतलब मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी उस कमेंट का। तो ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरे साथ में रहते हैं वो एक्चुअली में वो जो मैंने बोला वो वही ही थे, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आए, क्या हुआ, सब कुछ मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मेरे जो हस्बैंड जब मतलब 2-2.5 साल के रहे होंगे या 1-1.5 साल के, वो तभी से उन लोगों के साथ रहते हैं। और जो मेरे फादर इन लॉ थे, उनकी जो शॉप थी वो वहाँ पर उनको मतलब लाए गए थे वो अपनों के द्वारा। तो वो अपनों के द्वारा वो वहाँ पे लाए गए थे और फिर वो वहाँ पे काम करने लगे। तो लेकिन होता ये था कि वो जो हम लोग के साथ में रहते हैं तो उनका ना थोड़ा सा लाइक मेंटल की प्रॉब्लम आप बोल सकते हो, मेंटल हेल्थ। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पागल हैं, बट प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा भी मत। बट वो ये है कि मतलब सेंस में नहीं है। हाउ कैन आई एक्सप्लेन इन दिस, मतलब दुनियावी चीज़ों से बहुत दूर है, आप शायद ये कह सकते हैं। खाना पीना अच्छे से करते हैं, अपना सारा काम अच्छे से करते हैं, हम लोग का भी काम कर देते हैं वो। तो आई डोंट थिंक कि उनको पागल कहना चाहिए, ऐसा नहीं है। बट हाँ, वो सेंस में नहीं है कह लो, या फिर ये कह लो कि दुनियावी चीज़ों में इतना नहीं रहते हैं। वो बहुत लाइक इस टाइप के इंसान हैं। तो वो तभी से वो वैसे ही थे। और जब मेरे हस्बैंड के जो पापा थे, मतलब मेरे फादर इन लॉ, उनकी जब शॉप पर उनको लाया गया तो उनके मतलब बहुत करीबी लोग ही इनको लेकर आए थे। बट हुआ ये कि जब वो काम करते थे तो हर महीना जब एंड होता था तो उसके लिए जो उसकी पेमेंट होती थी ना, उसकी मतलब सैलरी, वो वही लोग लेने आते थे। बट मेरे फादर इन लॉ को लगा कि नहीं, तो गलत है ना कि काम वो करता है और इसकी जो सैलरी है उसके जो दूसरे घर वाले हैं वो ले जाते हैं, वो भी दूर के घर वाले से, कुछ सगे नहीं थे शायद। तो मेरे जो पापा थे मतलब फादर इन लॉ, उन्होंने मना कर दिया कि हम अब इसकी जो पेमेंट है आपको नहीं देंगे। और
बस ऐसे करके तो शायद उसको फिर वो लोग लेकर भी नहीं गए, वो वहीं रहने लगे और इस तरीके से वो यहाँ पर हम लोगों के साथ मतलब हमारी शॉप पर रहने लगे। मतलब सुबह दिन रात हर टाइम वो रहने लगे। अभी क्या हुआ फिर उसके बाद शायद शॉप बंद हो गई थी। अल्लाह, ओके आई एम सॉरी, इमाम आ गया था और इमाम ने मेरी सारी चूड़ियाँ फेंक दी थी। ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि फिर मुझे ये तो नहीं पता कि उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि मैं तो थी ही नहीं, ज़ाहिर सी बात है। तो शायद शॉप बंद हो गई थी या शॉप का कुछ मैटर हो गया था, तो उनको मेरे जो फादर इन लॉ है वो यहाँ पर घर पर ले आए थे। तो तब से मुझे तो याद भी नहीं कब से, कितने सालों से, मतलब 25-30 साल तो हो रहे होंगे। तो फिर वो हमारे साथ मतलब इन लोगों के साथ इनके घर पे आके रहने लगे। और चूँकि वो एज अ सर्वेंट ही आए हुए थे, एज अ सर्वेंट ही वो उन शॉप पर काम करते थे, तो ये हुआ कि अभी घर पर क्या करें, तो घर पर वो घर के सारे काम करने लगे। मतलब लाइक झाड़ू पोछा नहीं, घर के जैसे दूसरे काम, कोई सामान लेकर आना है, या उस वक्त मेरे यहाँ घर पर शायद मुर्गी बकरियाँ भी थीं, तो बकरियाँ चराने, तो इस टाइप का मतलब काम करने उनको ले जाया जाता था। मतलब वो जाते थे लेकर, ठीक है, बकरियाँ चराने, या आम की जैसे बागें थीं, अभी भी हैं खैर, तो उस वक्त उनको देखना, उनकी सफाई करना, ऐसे टाइप के काम करते थे। तो ये हुआ। अभी आम के बाग में भी उनके साथ कोई हादसा उस टाइम हो गया था, जिससे उनके जो है कान के मतलब सुनाई देना बंद हो गया था, हल्का सुनाई देने लगा था। तो अभी ये क्या हुआ कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी तो उनको थोड़ा सा उतना प्रॉब्लम होने लगा, मतलब वो जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ने लगी। तो अभी की बात करें तो मैं जब से शादी करके आई हूँ तो उनकी हालत वर्स्ट ही होती चली जा रही है, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो ज़ईफ़ पे ज़ईफ़ होते ही चले जा रहे हैं। तो जो उनके सुनने की जो ताकत है वो और कम हो गई है। तो हम लोगों को बहुत चीख के उनके आगे बोलना पड़ता है, बहुत चीख के, तो तब वो जाकर सुनते हैं। या उनको जाके खिलाना पड़ता है मुझको कि चाय पी लो आके, या नाश्ता कर लो, या खाना खा लो। ऐसे मैं ऐसे बोलती हूँ, खाना खा लो तो ऐसे करके। तो बस यही है, वो हमारे साथ ऐसे करके रह रहे हैं। अभी मैं आपसे अगर आप पूछो कि उनसे हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, मुझे तो लिटरली उनका कुछ पता भी नहीं कि वो, मुझे तो उनका रियल नाम भी नहीं पता है। मुझे तो उनका ये नाम पता है जो उनके जो लाइक जो घर के नाम नहीं होते हैं वैसा नाम ही मुझे पता है। तो सब उनको बाबा बोलते हैं, तो मैं भी उनको उनके नाम के आगे बाबा बाबा लगा के ऐसे बोला जाता है। तो मेरे जैसे जो मेरे हस्बैंड बुलाते हैं वही मैं बुलाती हूँ उनको, ऐसे करके। तो मैं उनका नाम नहीं बताने वाली, बाय द वे नाम मत पूछना, तो क्योंकि आप लोग हंसोगे उनके नाम पे। तो बस यही है। और उनका नाम जो रियल का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, शायद अब्दुल करके कोई नाम है उनका। तो और वो कहाँ के हैं मुझे ये भी नहीं पता, वो सब कुछ मेरी सास को पता होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 30-35 साल हो रहे हैं उनको यहाँ रहते हुए, और हम लोग से उनका कोई रिश्ता नहीं है। वो ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही हैं। मतलब मैं बोला जाए तो मेरे हस्बैंड अगर उनको अपने साथ रखे हुए तो ऐसे ही रखे हुए हैं, कोई भी काम नहीं है, और ना ही कोई रिश्ता है हम लोगों का। यस, दैट इज़ इट। और जो हम लोग के साथ रहते हैं उनसे हमारा ये लेना देना है। आई होप मैंने आपका ये जो चीज़ है वो क्लियर कर दी हो कि वो हैं कौन एक्चुअली, और उनको दिखा, आपने कई बार मेरे शायद व्लॉग में देखा भी होगा, बहुत ज़ईफ़ से हैं, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं देखा ही होगा। मैं ऑब्वियसली मैं उनको लैपटॉप यहाँ पे नहीं दिखाने वाली, बिकॉज उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अभी उनके समझने का आप ये समझो कि वो कभी भी मुझसे खाना नहीं मांगते, मतलब मुझसे किसी से भी। अगर उनको चाहे जितनी भूख लगी हो, अगर मैं उनको 2 दिन खाना ना दूँ ना तो वो मांगेंगे नहीं, ऐसा मैटर है। मतलब मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, बट मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि अगर बाय द वे मैं उनको 2 दिन भी खाना ना दूँ तो वो 2 दिन खाना नहीं मांगने वाले। खाना पानी वो कभी नहीं मांगते, वो मस्त रहते हैं अपने में। तो जब मैं खाना दे देती हूँ तो वो खा लेते हैं। मतलब जब हम लोग साथ में खाना खाते, चाहे हम लोग 11-12-1 बजे खाना खाएं, तब भी खाना खाते हैं। जबकि वो इतने बुड्ढे हैं, तो मतलब इतने ज़ईफ़ हैं, तो उनको चाहिए कि वो लोग पहले खा के लेट बैठ जाएं। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज़ अभी तो हम लोग का 2 रूम का घर है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एक रूम में तो हम और मतलब मेरे हस्बैंड यहाँ हो जाते हैं, एक रूम में मेरी सास हो जाती हैं, तो उनके लिए जगह, तो इसलिए हम लोग मतलब बहुत दिक्कत होती है। तो उनका हम लोग अलग फ़ोल्डिंग बिछाते हैं, अम्मी के रूम में वो अलग फ़ोल्डिंग बिछा के वहीं पे ही लेटते हैं, बिकॉज़ अम्मी को कभी भी रात में कुछ भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो एटलीस्ट उनके साथ में है वो, अम्मी हिलाकर उनको कुछ ना कुछ मांग सकती हैं। ऑब्वियसली अब मांगती नहीं है, क्योंकि अब जानती हैं यार वो भी बहुत एज के हो गए हैं, तो उनका उठना बहुत, अब आप ऐसे एज उनकी समझ लो कि वो मेरी अम्मी से भी बहुत बड़े हैं, बहुत बहुत, ठीक है। तो अगर मान लो मेरी सास जो है
मान लेते हैं अगर 60 साल की होंगी, वैसे मुझे नहीं पता, लगता भी नहीं है 60 साल की होंगी अभी वो, होंगी नहीं अभी वो, तो वो होंगे कम से कम 75 साल के। इतना डिफरेंस तो होगा, तो इतना डिफरेंस है, तो ठीक है, तो आप समझ जाओ कि भाई क्या ही उनकी उम्र है, कितना ही वो काम करेंगे। लेकिन स्टिल वो बहुत बहुत जो भी उनसे कह दिया जाता है वो काम कर देते हैं, चाहे मैं कुछ भी कह दूँ उनसे वो कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है उनकी, तो बहुत सहारा मिल जाता है उनके होने से। कम से कम कुछ नहीं तो वो इमाम को देख लेते हैं, इमाम के साथ खेलते हैं, इमाम को मतलब पकड़े बैठे रहते हैं, चाहे उसका घोड़ा पकड़े बैठे रहें, चाहे कुछ भी, तो ऐसे करके वो बहुत काम में आ जाते हैं मेरे। तो बस यही था, यही है मेरे वो जो मेरे साथ रहते हैं। आपका आंसर मैंने दे दिया, आई होप आपका मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, तो अभी मेरा जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड कर रही हूँ, बिकॉज व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, 8-10 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत जल्दी मिलूँगी। ठीक है, बाय।